We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विश्व स्तर पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। भारतीय डेलीगेशन में शामिल शशि थरूर की आपत्ति के बाद कोलंबिया ने अपने उस बयान को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया जिसमें उसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों के प्रति कोलंबिया सरकार ने निराशा व्यक्त की थी। इस पर शशि थरूर ने कोलंबिया में जाकर चिंता जताते हुए कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया पर अफसोस जताया था। भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा विलाविसेनियो ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि हमें आज जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसके बारे में अब हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कोलंबिया सरकार की अभी की प्रतिक्रिया पर बयान देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उप विदेश मंत्री ने बहुत विनम्रता से जिक्र किया कि उन्होंने वो बयान वापस ले लिया जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वे हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं और ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आपको बता दें कि गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में शशि थरूर ने आतंकवाद के प्रति भारत के रुख को लेकर विस्तार से बात की थी। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी और पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताने पर कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत के लिए समझ बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ऐसा मुल्क है जो वास्तव में विश्व में रचनात्मक प्रगति की शक्ति रहा है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अन्य सरकारें उन लोगों को जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं उन्हें ऐसा करने से बंद करने के लिए कहेगी। शशि थरूर ने कहा कि जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमारे पास ठोस सबूत है और जब पहलगाम में हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने ली। ये संगठन पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा की एक इकाई है। शशि थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया में अपने दोस्तों से कहेंगे कि आतंकियों को भेजने वाले और उनका विरोध करने वालों के बीच समानता नहीं हो सकती। इसी तरह से हमला करने वाले और इससे अपनी सुरक्षा करने वालों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। उन्होंने कहा, हम केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इस पर कोई गलतफहमी है तो हम इसे दूर करने के लिए तैयार है। हमें कोलंबिया सरकार से पाकिस्तान और पीओके में भारत की सैन्य कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने में खुशी होगी। वहीं डेलीगेशन में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख को दोहराया है और कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की जिसने भारत में आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की थी।